सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ी खबर सामने आ रही थी तो मुझे लगा उसके ऊपर मैं बातचीत करूं। भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि चाइना की तरफ से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को 300 से 400 डॉलर्स आर्टिकल लिखने के मिलते हैं और उन आर्टिकल के जरिए चाइना इंडियन आर्मी से जुड़ी जानकारियां मांगता है। हालांकि कौन से वो कर्नल साहब है, नाम का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दावे किए हैं कि कई ग्रुप ऐसे काम कर रहे हैं जो कई सोशल मीडिया साइट के जरिए आर्मी के इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट से जुड़े हैं और उनसे 300 400 500 डॉलर देकर मांग करते हैं कि वो भारत के वेपन सिस्टम के बारे में, सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन आर्टिकल के जरिए दें। क्योंकि आप भी आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या वाकई में इन दावों में दम है, सच है? कैसे आप देखते हैं सर? देखिए राजीव जी, मैं भी आर्टिकल्स लिखता हूँ और ये डायरेक्टली आपको लगेगा नहीं कि ये चाइनीज इसको आपको टारगेट कर रहे हैं। कोई फॉरेन से आपको थिंक टैंक, बिकॉज मेरे पास भी ऐसे 2-3 रिक्वेस्ट आए थे, मैंने तो उसको जो प्रोग्रेस नहीं किया आगे। वो बेसिकली क्या होता है कि ये कोवर्टली काम करते हैं, डायरेक्टली आपको ओपनली आपको नहीं लगेगा कि ये चाइनीज है। तो ये कर्नल साहब का जो दावा है इसको मुझे पता नहीं है कि कितनी इसमें सच्चाई है, बिकॉज डायरेक्टली चाइनीज आपको ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर आपको अप्रोच करेंगे तो बेसिकली आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दे कम थ्रू सम फॉरेन थिंक टैंक्स, सम स्ट्रेटेजिक फोरम्स, सिंगापुर बेस्ड, हांगकांग बेस्ड, इस टाइप के आपको फोरम्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे चाइनीज पॉपुलेशन रहती है। और वहाँ से ये जो फोरम्स, अगर आप इनसे बात करो तो ऐसे लगेगा कि आपको ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट चाइना का क्या है कि उनके एक 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी के बारे में आप सुना होगा, तो एक इनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बहुत बड़ा इनका एक विंग है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी इसका एक हिस्सा है और एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट है चाइना का। तो ये खास तौर पे ये पूरा जो मैकेनिज्म है, चाइना एक वर्ल्ड ओपिनियन शेप करना चाहता है अपने बारे में मींस अपनी ताकत के बारे में लोगों को और न्यूट्रल सोर्सेज से या इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अगर ये बात आती है तो उसमें एक क्रेडिबिलिटी आती है, मींस लोग उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं। और इसलिए मैंने देखा है कि चाइना का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो घुस चुका है मीडिया में, थिंक टैंक्स में और एकेडमिया में। जो ये आपके स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, इनकी कुछ इनका एक तो आपने उसको बताया पेड पब्लिकेशंस ये देते हैं, काफी बोलते हैं कि आप जियो पॉलिटिक्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए, डिफेंस के ऊपर लिखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर लिखिए। इस तारीख की एक न्यूट्रलिटी आपको देने की एक कोशिश करते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक चाइना का इंस्टीट्यूट है टेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस का, या आपका शंघाई आपकी यूनिवर्सिटी है, शंघाई आपका इंस्टीट्यूट है, आपको फेलोशिप के लिए बुला लेंगे वहां पे। और आपको बोलेंगे 3 महीने का प्रोग्राम है, आप आइए और आप एक अपना पेपर इसको यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, हम आपको रहने की जगह देंगे, हम आपको ऑर्डिनेंस देंगे, अच्छे एक काफी एक अच्छी रकम आपको देते हैं जी। आपको कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी बुलाते हैं, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है तो आपको फिर इनवाइट होता है, पर आपको पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन है। तो और फिर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप एक दूसरे से मिलते हो, एक रैपो एस्टेब्लिश होता है, आप अपने
विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करते हो, उस टाइप की आपका कॉन्टैक्ट आपका बच जाता है उनके साथ। और उसके बाद स्लोली स्लोली आपको ट्रांजिशन ये करवाएंगे। पर देखिए हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स क्या है कि आप जानते हैं कि फौज एक इसको ऑफिसर कार्डर जो है फौज का वो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज जी। हमारी फौज बहुत बड़ी है। और जब ये रिटायर होते हैं आप देखिए इनको जॉब एवेन्यूज बहुत कम है। तो अरे एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास, बिकॉज मेरे पास भी अभी भी काफ़ी कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर आपको 7 साल हो गए रिटायर हुए, तो आप कुछ ओपनिंग बताइए, हम 3 साल से घर पे बैठे हैं। तो ओ, जॉब्स अवेलेबल नहीं है इनके लिए। जी। जो हमारे कंट्री का ये एक हिसाब किताब है कि आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी आपको गिने चुने आपको जॉब मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी में डाल देंगे या जी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन डाल देंगे। इससे बेहतर जॉब्स आपको कोई ऑफर नहीं करता। तो इसीलिए आप कोई आपको कांटेक्ट करे और बोले कि मैं आपको $300 दे दूंगा, आप इसको आर्टिकल को लिखिए, या मैं आपको कुछ एक अच्छा अमाउंट दे दूंगा, तो आप एक टेम्पटेशन आ जाती है। आप जी। टेम्पटेशन आ जाती है कि भाई देखो मैं तो अपना और आजकल आप देखिए ये आर्टिकल्स की भरमार है। बिल्कुल, नो अब डाउट सर। मेरे जानकार हैं वो, पता नहीं वो कैसे, एक जनरल साहब है, उनका रोज एक आर्टिकल छपता है। तो ओके। और वो सेम आर्टिकल अपना डिफरेंट डिफरेंट नाम से 5-6 चैनल्स में उसको छपता है। तो ये एक वो एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, इसको एक नया ट्रेंड में देख रहा हूँ बन रहा है ये। ओके। अब कोई भी आर्टिकल लिख सकता है, बिकॉज आज आप जानते हैं चैट जीपीटी आ गया है, और जी। आपका ग्रोक आ गया है, जेमिनी आ गया, इस टाइप के आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं। और जी। आप इसको कुछ भी उस पर लिख दीजिए, वो आर्टिकल आपका छाप देगा, आप अपने नाम से उसको छाप देंगे। तो ये एक आपका इंडिविजुअल आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एआई ने हाईजैक कर लिया है। और इसलिए मैं देखता हूँ ओके। 90% आर्टिकल्स, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% आर्टिकल्स आपके होते हैं वो आपके एआई बेस्ड होते एआई। हैं, जीपीटी बेस्ड होते हैं। ठीक तो है। उसका कोई उसका कोई मजा नहीं आता पढ़ने में। आपका नाम छप जाता है, वो चीजें आ जाती है, बट वो आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं दिखाई देता। वो लगता है कि 5-6 न्यूज़पेपर से इकट्ठा करके आपको एक कंटेंट बना के वो दे रहे हैं। तो ये जी। बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलवान का भी हमने देखा, जो चीज हुई थी जी। अ, गलवान के टाइम में जो चीज हुई थी वो भी हमको देखने को मिली कि चाइना एक एक ओपिनियन शेप करना चाहता था गलवान के बाद, और ठीक है। फिर वो उसने ओपिनियन अपने कैसे शेप करी, ये सेम एक एक मोडस ऑपरेंडी जैसे आप देखते हैं। तो ये सब एक बहुत जाना डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप एक बार आर्टिकल लेंगे, फिर ये नेक्स्ट स्टेप होगा, ये लोग आपको फंसाएंगे, आपको ओके। हनी ट्रैप कर सकते हैं, आपको इसको ऑफर दे सकते हैं, हॉलीडेज का ऑफर दे सकते हैं कि आप आइए अपना पेपर हमारे थिंक टैंक में सिंगापुर में प्रेजेंट कीजिए, हम आपको एयर फेयर देंगे, हम आपको रहने का खर्चा देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये इसको बहुत ही इसको कोशिश करते हैं कि पूरा जो एक नैरेटिव है जी। वो उसको डिस्टॉर्ट कर दे। ओके। जो भारत का जो नैरेटिव है वो उसको ऐसा डिस्टॉर्ट कर दे कि लोगों को ये समझने लग जाए दैट चाइना इज द मोर इमर्जिंग सुपर पावर। और एक परसेप्शंस लोगों के माइंड में थिंक टैंक ठीक है। के घुसकर यही यही काम यूएसए भी करता है। ओके। और हम इसको चाइना को हम इसको एक अलग दायरे में लेके हम इसलिए जाते हैं क्योंकि आज चाइना से दुश्मनी है, जी। बट यूनाइटेड स्टेट्स के एनजीओज भी काम कर रहे हैं इसी काम में। आपने देखा होगा मणिपुर की भी हम बात हाँ, बिल्कुल, अभी करेंगे, मणिपुर पे बात करेंगे। जी। हाँ सामने आएगा। तो ये चाइनीज आप तो है ही, आपके अमेरिकन एनजीओज भी काम कर रहे हैं इसी के ऊपर। तो ये ओके सर। एक सिस्टमेटिक जी। सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी ओके। मैं इसको मानता हूँ। और ये
सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी से मैं ये एडवाइस करूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू, जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो सिविल के हो, दे नीड टू बी केयरफुल। ओके, बस एक